हर साल हजारों औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं, कभी पति के हाथों से, कभी ससुराल वालों के शब्दों से। क्या आप जानती हैं कि आपका चुप रहना उन्हें और मजबूत बनाता है? डोमेस्टिक वायलेंस आप पे हो रहा हो तो चुप नहीं बैठना है, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। अगर आप चुप बैठते हो तो आप एक क्राइम कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि जब आप चुप बैठते हो तो उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिस पे लोग बात करने से डरते हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, बाप के साथ भी हो सकता है, बेटी के साथ भी हो सकता है, पति के साथ भी हो सकता है, पत्नी के साथ भी हो सकता है, किसी भी बंदे के साथ हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ मारपीट नहीं आती है, गाली गलौज भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से कानून बने हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी वीडियो की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आप या आपके पास कोई घरेलू हिंसा का शिकार है? क्या डर या शर्म की वजह से आप अभी तक चुप हैं? अब वक्त है अपनी आवाज़ उठाने का, क्योंकि कानून आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। अगर घर में कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा है तो ये अपराध है और इसके लिए भारत में सख्त कानून मौजूद है। नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब केवल मारपीट नहीं होता है। अगर पति, ससुराल वाले या कोई घर का सदस्य आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। जैसे गाली गलौज करना, पैसे न देना, मानसिक उत्पीड़न करना या धमकाना, तो ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। आपका लीगल राइट क्या है? भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत हर महिला को सुरक्षा का हक दिया गया है। आप इन कानूनी कदमों का सहारा ले सकती हैं, जैसे अपने नज़दीकी महिला थाना, वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करें। प्रोटेक्शन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से निःशुल्क कानूनी मदद लें। जरूरत पड़ने पर आप घर से सुरक्षा आदेश, मुआवजा, कंपनसेशन या आश्रय भी मांग सकती हैं। भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत हर महिला को सुरक्षा का हक दिया गया है। आप जितना घरेलू हिंसा को सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके साथ उतना ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे किसी और के साथ हो रहा हो और आप देख रहे हो, तो कल को किसी आपके परिवार वालों के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी होती है। डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखना एक गुनाह है, चुप रहना उससे भी ज़्यादा गुनाह है। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं, बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, क्योंकि कानून हर कदम पे आपका साथ है। कभी भी घबराए नहीं इसी चीज़ से और चुप बिल्कुल भी नहीं बैठना है। चलिए बात कर लेते हैं सबूतों की, कि डोमेस्टिक वायलेंस जब हो रहा हो हमारे पास और कंप्लेन करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या सबूत होने चाहिए, तब हम कंप्लेन करवा सकते हैं। प्रूफ कैसे जमा करें? यदि संभव हो तो आपके पास ये सबूत रखें, जैसे चोटों की मेडिकल रिपोर्ट, धमकी या हिंसा के मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, फोटो या वीडियो प्रूफ। ये चीज़ें आपके केस को मजबूत बनाती हैं। इमोशनल सपोर्ट और अवेयरनेस। आप अकेली नहीं हैं, समाज में कई संगठन हैं जो आपकी मदद करते हैं, जैसे NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जैसे महिला हेल्पलाइन, NGO। और सबसे ज़रूरी बात है कि डरिए मत, कार्यवाही कीजिए, चुप नहीं रहना है। अगर ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे तो हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। पीड़ित महिला संरक्षण आदेश चला सकती है, किसी बंदी लगती है कि परिवार या परिवार के लोग उसे तंग न करें। कोर्ट हुक्म दे सकता है कि महिला को अपने घर में रहने की इजाज़त दी जाए, चाहे उसके घर में उसका हक हो या ना हो। अगर ज़रूरी हो तो सेंटर होम में रखना या वित्तीय सहायता मिल सकती है। चिकित्सा सुविधा बिना किसी अनुशंसा के मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाती है। घरेलू हिंसा रोकने के लिए क्या करें? अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो पुलिस या महिला हेल्पलाइन 181 1091 से संपर्क कर सकते हैं आप। सुरक्षा अधिकारी या किसी NGO से मदद ले जो कानून और सामाजिक सहायता देते हैं। इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत हर महिला को कानूनी सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।
आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है या कोई घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको हर एक कानून पता होना चाहिए कि आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। तो आपको चुप नहीं रहना है बिल्कुल भी, और आपके पास भी किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है, क्योंकि चुप रहना भी एक हिस्सा होता है क्राइम का। तो आपको क्राइम का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनना है। घरेलू हिंसा होते ही पुलिस को कॉल करना है सबसे पहले, और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है। और इस चीज़ के लिए हम सब आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस में शारीरिक हिंसा आती है, भावनात्मक हिंसा आती है, आर्थिक हिंसा आती है, सेक्सुअल हिंसा आती है। ये सब चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। अगर आप भी घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिला प्रोटेक्शन दिया गया है। आप अपने किसी भी इलाके में रहती हो, अपने नज़दीकी महिला कोर्ट में जाए और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएं। वहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद कोर्ट आपको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड करवाएगा, जो आपके घर आके आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, आपकी पूरी बात सुनेगा और उस पर एक्शन लेगा। अगर आप महिला हैं और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी प्रकार का, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। चाहे आपके हस्बैंड के साथ आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, या आपके ससुराल वाले कर रहे हो, या आपके मायके वाले कर रहे हो, कोई भी अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो आप हर किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन आप खुद लिख के भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप वकील करने के लिए कैपेबल नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर कोर्ट से अधिवक्ता की मांग कर सकती हैं। तो आपको कोर्ट एक वकील प्रोवाइड करवा के देगा, जो सरकारी वकील होगा वो आपकी तरफ से आपका केस लड़ेगा। सुरक्षा अधिकारी आपके घर आके आपसे पूरी जानकारी लेके रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कोर्ट में भी जमा करवाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोर्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दे सकता है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म आपका हो, कोर्ट आपको सुरक्षा जरूर प्रदान करेगा। अगर आपको रिपोर्ट करवाने से इस बात का डर हो कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा, तो आप कोर्ट से अंतरिम आदेश ले सकते हो, जिसमें आपको घर से ना निकालने के आदेश दिए जाएंगे। अगर आप कोर्ट में केस डालने से इसलिए भी हिचकिचाती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, तो आप कोर्ट में इसके लिए मांग कर सकते हैं। कोर्ट इसमें आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये आदेश जारी करता है कि आपको मंथली इनकम दी जाती है आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। और अगर आपको ये खतरा हो कि अगर आप ये कदम उठाते हैं तो आपका हस्बैंड कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो सेल कर देगा, तो आपको ये भी अधिकार ले सकती हैं कोर्ट से कि जब तक आपका ये सब केस चल रहा है तो आपकी कोई प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार से लेन देन आपका हस्बैंड ना कर सके। अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा हो तो आप इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं कोर्ट में। और इसके लिए कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि जहाँ पे भी आप रह रही हो वहाँ पे आपका हस्बैंड ना आए और आपके साथ कोई कांटेक्ट ना करे। तो इसके खिलाफ भी आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट भी एक डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है। तो इसके लिए भी आपको चुप भी नहीं रहना है। आमतौर पे महिलाएं ये सोच के चुप बैठ जाती है डोमेस्टिक वायलेंस होने पे कि ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, ये तो मुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।